Hello, this is Anas Ansari and welcome to all of you in Tricks and Concept Science Ansari. Today we start the chapter number 6 of class 10th for CBSE and MP board students who will be subscribed. So do the first thing is that हमारे को लाइफ प्रोसेस से क्या मतलब है। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब है कि लाइफ में जितनी भी होने वाली जो प्रोसेसेस है उसको यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी प्रोसेस है उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले बात जो आती है, हम लोगों ने इसको 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। सबसे पहला जो ग्रुप है फर्स्ट है न्यूट्रिशन में सब क्लासिफिकेशन करा गया। सेकंड जो है वो है अपना रेस्पायरेशन, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ है अपना एक्सक्रीशन। देखो फर्स्ट न्यूट्रिशन में किस तरीके के हम न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, किस तरीके का हम खाना लेते हैं और किस तरीके से वो खाना एब्जॉर्ब होता है। देन सेकंड है रेस्पायरेशन, किस तरीके से हम ब्रीथ आउट करते हैं और ब्रीथ इन करते हैं, ये इसमें डिफाइन करा जाएगा। फिर जो थर्ड वन है इसमें ये डिफाइन करा जाएगा कि हम किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में, किस तरीके से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमंस में और साथ ही साथ में ट्रीज में ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर, मिनरल्स एंड अदर थिंग्स का। और फोर्थ जो है एक्सक्रीशन। देखो हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ में कहीं ना कहीं एक्सक्रीशन एक होता है और एक्सक्रीशन एक ऐसा पार्ट है जिसमें हमारे को ये देखना है कि जो रिमूवल वेस्ट है जो हमारी बॉडी के लिए किसी भी प्रकार की कुछ अच्छी कुछ वो नहीं कर पा रहा है, हमारे लिए कुछ नीड नहीं उसकी, इतना सोर्सफुल है ना हमारी बॉडी के लिए, वो कुछ प्लस भी नहीं दे पा रहा ना माइनस दे पा रहा है, तो वो उसको हम लोग एक तरीके से निकाल के रिमूवल वेस्ट को एक्सक्रीशन के फॉर्म में बोलते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर इन हिंदी एंड थैंक्स टू ऑल हु विल बी सब्सक्राइब माई चैनल एंड जिसने नहीं करा वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे चैनल को, वीडियोज़ भी शेयर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड बाय द एनसीईआरटी। तो हमारे को अब पढ़ना है लाइफ प्रोसेस की पूरी बातें, तो पढ़ते चलिए, है ना। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। हम कैसे कह सकते हैं कोई चीज़ अलाइव है कि नहीं अलाइव है। जैसे कि अपन किसी को भागता है दौड़ता देखेंगे तो वो अलाइव है ये सोचेंगे क्या? नहीं। हमारे को बेसिक से जो टर्म्स है, 2 टर्म्स जो हमारे को पूरी एनसीईआरटी 4 टर्म्स जो है मैंने आपको 4 सब ग्रुप बताए हैं। जैसे सबसे पहला क्या बताया मैंने आपको, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन एंड साथ ही साथ में एक्सक्रीशन। ये 4 जो प्रोसेस है ये डिफाइन करेगी। तो सबसे पहले हम लोग बताता हूँ कैसे। देखो इतना बड़ा जो ये जो आपको ऊपर पूरा ये दिख रहा है, इसमें एक बेसिक सा आपको पूरा का पूरा आपको एक तरीके का कंसेप्ट मिल जाएगा, या तो कंसेप्ट तो नहीं एक तरीके से ओवरव्यू मिल जाएगा आपको इस चैप्टर का। तो हम कहाँ से पढ़ते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस से पढ़ेंगे, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस तो यहाँ पर बहुत बड़ा सारा देकर रखा है, बट हाँ इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको एक बेसिक सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। लाइफ प्रोसेस में क्या है, जो भी फंक्शन हो रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, है ना, जब वो अगर कुछ कर रहा है या कुछ नहीं भी कर रहा है तो वो प्रोसेसिंग तो हो रही है किसी भी सेल के अंदर, है ना। तो ये क्या है, एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, यानी कि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी 2 सब ग्रुप में क्लासीफाई करा जाता है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है कि एनाबॉलिक में किसी चीज़ का बनना यानी कि एनाबॉलिक, और बिल्ली यानी कैट, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है, कैट मतलब यानी तोड़ती फोड़ती रहती है, आप सबको पता है। तो कैटाबॉलिज्म में तोड़ना फोड़ना का काम होता है। तो बेसिक सी बातें हम लोग अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। सिंस द मेंटेनेंस ऑफ द processes are needs to prevent the damage and breakdown, energy is needed for them. This energy come from outside the body of the individual organism। देखो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे होगी, न्यूट्रिएंट से होगी, न्यूट्रिशन भी होगी। वहीं न्यूट्रिशन जो है वो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो हमारे को कुछ सोर्स चाहिए, कहीं ना कहीं से एनर्जी को बॉडी को रिक्वायरमेंट चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। तो हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करते हैं, खाना खा के करते हैं। तो खाना खा के जब अगर हम रिक्वायरमेंट कर रहे हैं उस चीज़ की फुलफिल कर रहे हैं, तो सिंस द लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, कार्बन के बेस्ड मॉलिक्यूल्स। देखो आपको जितनी भी जो बॉडी के जो हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी रहती है वो उसमें अधिकतर तक आपको 88% आपको कार्बन के ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जो भी यानी कि अगर ग्लूकोज हो गया या जो कोई सेल का फॉर्मेशन भी हो गया उसमें भी कहीं ना कहीं आपको एक ग्लूकोज का पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताना चाहता है। अब देखो सिंस द लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पर जैसा इन लोगों ने बताया है कि कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे ही
पूरा काम चलता है, ये वाली लाइन है ना, ठीक है। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। द आउटसाइड द सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेराइटी, अलग अलग तरीके की हो सकती है सोर्स ऑफ एनर्जी, कैसे ले सकते हैं। सिंस द एनवायरमेंट आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, किसी इंडिविजुअल ऑर्गन्स के कंट्रोल में नहीं है पूरे इन्वायरमेंट, किसी पे भी चल सकते हैं। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड्स अ ब्रेक डाउन एंड बिल्ड इन द बॉडी, ये किसी भी तरीके की टूटने का काम और जुड़ने का काम, बनने का काम बॉडी के अंदर हो रही है, एंड फाइनली कन्वर्टेड इन द यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, किसी एक सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए ये सब प्रोसीजर जो हो रही है बॉडी के अंदर, दैट कैन बी यूज इन द वेरियस मॉलिक्यूल्स मूवमेंट्स नीडेड फॉर मेंटेनिंग अ लिविंग स्ट्रक्चर, किसी लिविंग स्ट्रक्चर को चलाने के लिए काम हो रहा है। और साथ ही साथ में ये भी बोला गया कि जो भी ये जो मॉलिक्यूल्स जो हेल्प कर रहे बॉडी को, ये किसी के ना किसी तरीके की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं बॉडी में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया कुछ केमिकल रिएक्शन जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस होती है ना, जो कि बहुत कॉमन है ब्रेक डाउन करने में मॉलिक्यूल्स में, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। ये आपको क्लास 10th में ही ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन की एक डेफिनेशन कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलेगी, सही है ना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड यूजेस द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फ्रूट सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स। इसका कहने का मतलब है जो बाहर से जो हम सांसें जो ले रहे हैं उसको जाना, और साथ ही साथ में उस सांस का जो जाना, ऑक्सीजन जो ले रहे हो, ऑक्सीजन जो पेट में जाता है वो कहीं ना कहीं लंग्स में जाता है, वो लंग्स में जाके कहीं ना कहीं क्या होता है, ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होता है कहीं ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन। वहाँ पर जो सेलुलर नीड्स जो रहती है उसकी, सेलुलर नीड्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स की नीड्स, नॉट ऑक्सीजन की नीड्स, सेलुलर नीड्स मतलब कि न्यूट्रिएंट्स की नीड्स, तो न्यूट्रिएंट्स की नीड्स को फुलफिल कराता है, समझ में आ गया। ऑक्सीजन का काम मेन जो बॉडी में रहता है वो ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ दी जो ब्लड का जो काम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी ऑक्सीजन का होता है, और ऑक्सीजन जो रहता है इज़ नॉट अ कैरी द न्यूट्रिएंट्स कभी कैरी नहीं करता। न्यूट्रिएंट्स हमारी जो सेल है उसमें ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं, बट वहाँ पर उसका क्या होता है, मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ होती है, या तो वो एनाबॉलिक हो सकती है या तो कैटाबॉलिक, अधिकतर तक तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो इन दीज केसेस ऑफ द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि छोटे मोटों से सेल होंगे, जैसे अमीबा तुमने तो पढ़ा ही होगा हर कहीं, है ना। नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग्स इन आवर इन फूड्स, है ना। ये कोई फूड तो ले नहीं सकते भैया कि हमारे को खाना पका के तो हम खा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं आए। देखो, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट में बी नीडेड, इनके उसमें कहीं ना कहीं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सही, तो इनको एनर्जी नीड्स भी होगी, है ना। तो इनके उसमें रिमूवल भी होता है वेस्ट का, और ये बॉडी में खाना कहीं ना कहीं से लेते हैं, ठीक है। फिर उसके साथ इन लोगों ने ये बताया है कि जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो सेल है मे नॉट बी डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ये तो पता ही यार। देखो, हम भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है किसी भी इन्वायरमेंट के। हमारी बॉडी में बहुत छोटे छोटे से सेल है, कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं, पेट भी हो गया वो कोई पेट, लीवर, ये सब कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं, मल्टीसेलुलर है, बट कहाँ है कि कहीं ना कहीं ये कॉन्टेक्ट्स में नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट बी रिक्वायरमेंट्स फॉर द सेल, यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के डिफ्यूजन होते हैं, या तो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं किसी भी मिनरल्स के या तो फिर न्यूट्रिएंट्स के, ठीक है। वी हैव प्रीवियसली हाउ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, अपन ने पहले भी देखा है। अब देखो क्या है कि बॉडी में जो परफॉर्म हो रही स्पेशलाइज फंक्शन दे परफॉर्म, है ना। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया स्पेशलाइज टिश्यू एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो बॉडी है उसमें स्पेशलाइज टिश्यूज़ होते हैं और वही जाके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम से हमारा जो पूरा है ऑर्गन सिस्टम बन जाता है ना। उसकी के स्पेशलाइज टिश्यू के अरेंजमेंट को ही ऑर्गेनाइजेशंस बोला जाता है, जिससे बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बनती है, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट अपटेक्स द फूड्स एंड ऑक्सीजन्स विल ऑल्सो बी फंक्शन बाय स्पेशलाइज टिश्यू। ये स्पेशलाइज टिश्यू से ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर स्पेशलाइज टिश्यू की रिक्वायरमेंट सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए, ये तो है ही सही, क्योंकि हमारे को ऊपर वाले ने बनाया है ऐसा है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए केमिकल रिएक्शंस यूजेज अ कार्बन सोर्स
एंड ऑक्सीजन फॉर द एनर्जी जनरेशन, है ना। केमिकल रिएक्शन जो हो रही है जैसे कि कार्बन को एक सोर्स की तरह मान के, ऑक्सीजन को सोर्स की तरह मान के इनसे एनर्जी जनरेट हो रही, क्रिएट्स बाय द प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली यूजफुल फॉर द सेल्स इन ऑफ आवर बॉडी। ये अपनी बॉडी के लिए कभी यूजफुल्स हाँ, दे क्रिएट्स बाय द प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली यूजफुल फॉर सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड बी इवन नॉट हार्मफुल। ये किसी भी तरीके की यूजफुल तो नहीं रहते कार्बन्स और साथ ही साथ में ऑक्सीजन, बाकी ये हेल्पफुल हार्मफुल भी नहीं करता हमारी बॉडी को। दिस वेस्ट कैट प्रोडक्ट्स देयरफॉर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, डिस्कार्डेड आउटसाइड इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। ये तो मैंने बताया था कि बाहर जो भी यानी वेस्टेज जो निकल रहा है वो एक्सक्रीशन कहलाएगा। अगेन द बेसिक रूल ऑफ द बॉडी, है ना, डिजाइन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड। ये तो अपन ने देखा, हमारी बॉडी में भी यही प्रोसेस अप्लाई होती है कि कुछ भी जो वेस्ट बन चुका है उसका एक्सक्रीशन करना यानी बाहर निकालना, उसको पास आउट करना, है ना। द स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द एक्सक्रीशन विल डेवलप विच मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सिस्टम विल नीड्स टू ट्रांसपोर्ट द वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल फ्रॉम द एक्सक्रीटरी टिश्यूज। क्या होता है कि स्पेशलाइज सेल रहते हैं, स्पेशलाइज टिश्यू होते हैं एक्सक्रीशंस के, जो कि डेवलप रहता है हमारी खुद की बॉडी में। जैसे कि अपनी बॉडी में किडनी का काम है एक्सक्रीशन का, वहीं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी सबके अलग अलग एक्सक्रीशन के सिस्टम्स होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशंस होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है इनके बीच में कि ट्रांसपोर्ट होता है वेस्ट थ्रू द एक्सक्रीटरी टिश्यू, एक्सक्रीटरी टिश्यू की बदौलत। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई द डिफ्यूजन्स to meet the oxygen requirement of the multicellular organism like human। ऐसा क्यों होता है कि insufficient to meet the oxygen। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो आप खुद ही करो, बाकी मैं न्यूट्रिशन को आप बेसिक से अच्छे से समझाऊंगा टिल, उसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। न्यूट्रिशन से आप क्या तात्पर्य रखते हैं? न्यूट्रिशन जो कि क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारी बॉडी के पार्ट्स या तो बॉडी का जो फंक्शनिंग है, एनर्जी का एक सोर्स है। न्यूट्रिशन का एक क्या है? एनर्जी का सोर्स है। When we walks and ride on bicycle और rides on bicycle we using the up energy, कहीं ना कहीं एनर्जी तो रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आप फ़ोन भी क्यों ना चला रहे हो, है ना। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटीज़, कुछ भी नहीं कर रहे, फ्री फोकट भी बैठे पबजी खेल रहे भैया, तो भी लगी रही कहीं ना कहीं से। तो एनर्जी इज नीडेड फॉर द मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन अवर बॉडी। कहीं ना कहीं तो एनर्जी तो नीड्स रहती है भैया बॉडी में। अब आप पबजी खेल रहे हो तो दिमाग को भी तो कहीं ना कहीं तो एनर्जी देना पड़ेगी ना, तो उसको बूस्टअप करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है ना। वी ऑल्सो नीड्स टू बी मटीरियल फ्रॉम द आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंटिव नीड्स फॉर द बॉडी। हमारी बॉडी में क्यों इसकी मटेरियल की नीड्स है न्यूट्रिशन की, अब मैं बताता हूँ आपको। न्यूट्रिशन की इसलिए नीड्स है, आउटसाइड से, बाहर के साइड से हम लोग न्यूट्रिशन ले रहे भैया, तो क्या है कि क्या काम है उसका? सबसे पहली बात तो ग्रो करना, हमारी हेल्थ और हाइट बढ़ाना। वैसे तो जिम वालों को बहुत न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है, ठीक है, डेवलपमेंट करना, किसी भी तरीके के टिश्यूज़ का सिंथेसाइज करना, किसी चीज़ का बनना, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। अब आपको जब भी सिंथेसाइज वर्ड्स आएगा, सिंथेसाइज मतलब कि किसी चीज़ का बनना इज नोन एज सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस नीड्स इन आवर बॉडी। कुछ अलग सब्सटेंस भी नीड्स रहते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज़ द फूड वी ईट। ये कहाँ से आती है? न्यूट्रिशन, सोर्स ऑफ एनर्जी और जो मटेरियल्स ऑफ फूड जो हम लोग खाते हैं उससे आती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डू दी थिंग वी गेट देयर फूड, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। कैसे लिविंग थिंग्स अपना खाना लेते हैं? द जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर द एनर्जी एंड द मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। हर एक में कॉमन तो रहता ही है, साथ ही साथ में उसने ये बताया है बट द फुलफिल द डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से हम खाते हैं। जैसे क्या है, हम इंसान है तो हम मुँह से खा रहे हैं, वहीं जैसे बहुत से ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं जिनके अंदर, जैसे अमीबा बताया मैंने, अमीबा इज ए सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट क्या होता है कि उसकी बॉडी सर्फेस से ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड्स मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स
इन अ फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पे ये कहना चाहता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि सिंपल फूड लेते हैं, मटेरियल, सिंपल फूड मटेरियल लेते हैं, जो कि ऑप्टेन कहाँ से करते हैं, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। अब देखो इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज से क्या तात्पर्य है, अब मैं आपको बताता हूँ। एक ऑर्गेनिक यानी कि एक जो ऑर्गेनिक का मतलब ऐसा होता है कि जो अपने वहाँ बोलते हैं ना कि बिल्कुल असली घी टाइप, यानी असली होता है, और जो इनऑर्गेनिक रहता है वो जो डालडा घी टाइप। ये दोनों आप एक जनरल सा बेसिक सा डिफरेंस है। खैर आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो और अच्छे से इसको समझ पाओगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक जो रहता है वो ऐसा होता है, डालडा ये अपना असली घी टाइप समझ लो, और इनऑर्गेनिक डालडा घी टाइप समझ लो। दोनों में बहुत डिफरेंसेस होता है, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन अ फॉर्म ऑफ इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक सोर्सेस क्यों लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में क्या बनाना है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है और वाटर बनाना है। दिस ऑर्गेनिजम्स दी ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज। देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि हमारे प्लांट्स हो गए, वो क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो रहते हैं और सम बैक्टीरियाज, ये सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब कि अपना खुद का खाना खुद ही बनाना, है ना, समझ में आए। जैसे हम जो है हमारे माँ पर निर्भर रहते हैं, तो वो अपन ऑटोट्रॉप्स नहीं होगा भैया, अपन तो कौन हो गए, हेटरोट्रॉप्स हो गए। हम हमारा खाना किससे ले रहे हैं, हमारी माँ से नहीं ले रहे भैया, हम ले रहे हैं किसी भी तरीके के एक जीव जंतु से, या तो फिर वो फल हो गया, सब्जी हो गया, किसी भी तरीके के ग्रेन्स हो गए, बार्ले हो गए, जिससे भी ले रहे हैं वो एक तरीके की एनर्जी सोर्स हो गया हमारे लिए, या तो फिर हमारे लिए वो एक हेटरोट्रॉप्स का एक फॉर्म हो गया। ठीक है, हम हमारा खाना खुद नहीं बना रहे, धूप में खड़े होकर जादू जैसे वो खाना बना रहे हैं, नहीं भैया ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। हम जो है वो कॉम्प्लेक्स खाते हैं, हम देखो ना कि मंचूरियन खा लेते हैं, नूडल्स खा लेते हैं, ये तो आप पुराना हो गया, खैर बाकी क्या है अभी भी खा रहे लोग। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर वन। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड जो खाया है, मान लो आज मैंने खा लिया मेथी की भाजी के आलू, और वही कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो उसको सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जब अगर बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, वो कोई अपने आप तो नहीं बनेगा, वो पेट में जाके कहीं ना कहीं वो होगा। बिफोर दे कैन बी यूज टू अपकीप एंड ग्रोथ द बॉडी। तो अगर वो जब तक कि ग्रोथ हो और हमारी जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने से पहले हमारे को उसको सिंपल वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू अचीव दिस, है ना। ऑर्गेनिज्म यूज अ बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। देखो एक जनरली सी बात बताता हूँ, मैंने कल भी आप लोगों को एक लेक्चर में मैंने बताया था कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, जब भी कोई सा रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है ना, इसके ऊपर जो जितने भी लगने वाले, जैसे निकल लिखा हुआ है Ni, है ना, निकल, तो ये क्या हो गया, इसका कैटलिस्ट हो गया, है ना। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट का मतलब होता है जो बॉडी में खुद ही ऐसे कुछ कैटलिस्ट प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या हो गए, बायोकैटलिस्ट। ठीक है, तो उनको एंजाइम्स कहा जाता है। दस द हेटरोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। ये तो आप मानते हो कि देखो यार प्लांट है, हम प्लांट पे भी निर्भर है, तो क्या है वो आप लोग डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे, कि कहीं ना कहीं हम प्लांट को सब्जियां तोड़ के खा रहे हैं या पका के खा रहे हैं, और इनडायरेक्टली का मतलब जैसे कि मान लो ये प्लांट है, उस प्लांट को लेकर किसी एनिमल ने खाया और आप उस एनिमल को खा रहे हो, तो ये क्या हो गया, और एक हम लोग यानी कि हेटरोट्रॉप्स ही, बट ये क्या हम कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है। ठीक है, समझ में आया। अब हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड एनिमल्स एंड फंजा। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स और फंजा, एनिमल्स अपन भी खिलाते हैं, आपको पता होगा क्लास 9th में कौन सा वाला चैप्टर था अपना, क्लासिफिकेशन किंगडम्स में, बहुत अच्छे से आपको पढ़ा देगा, हम भी जानवर ही भैया। ठीक है, अब मैं पढ़ाऊँगा आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के बारे में अब मैं आपको जनरली सा एक ओवरव्यू देता हूँ। तो आज पढ़ेंगे हम लोग बस इतना ही कि ऑटोट्रॉफिक्स और हेटरोट्रॉफ्स में क्या अंतर होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि अपना खुद का खाना अपने आप से बनाना, जैसे कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल बाय फोटोसिंथेसिस। काय जिससे होती है उनकी रिक्वायरमेंट्स, फोटोसिंथेसिस से, ओनली ऑन फोटोसिंथेसिस पे निर्भर रहते हैं भैया वो लोग। ठीक है, सूरज की
रोशनी पे निर्भर रहते हैं, है ना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक और बार ओवरव्यू दे देता हूँ। फोटोसिंथेसिस का मतलब ये होता है किसी प्लांट है या तो ग्रीन ऑर्गेनिज्म से या तो कुछ भी होगा, ऐसे प्लांट्स होगा, तो ये अपना खुद का खाना कहीं से पका के खाते नहीं हैं, वो खुद अपना खुद का खाना बनाते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो क्लोरोफिल पे जब लाइट्स आती है तो क्लोरोफिल जो रहता है वो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में जो CO2 एक्सेल करते हैं, यानी एक्सेल मतलब बाहर निकालते हैं, उसके साथ जो हम पानी जो पेड़ पौधों में डालते हैं, वो पौधे का जो पानी डालते हैं वो ऊपर जाता है, लीव्स में जाता है, और लीव्स में कहीं ना कहीं जाके CO2 और H2O कहीं ना कहीं मिलते हैं, और क्लोरोफिल और कैटलिस्ट क्या है, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाते हैं यहाँ पर ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। It is a process by which autotrophs takes a substance from outside and converts into the stored form of energy, ठीक है। हम एक चीज़ बताता हूँ मैं आज आपको, स्टार्च होता है, स्टार्च क्या होता है, एक स्टोर फॉर्म रहता है, क्या होता है, एक स्टोर फॉर्म होता है किसी भी ऑटोट्रॉप्स का, यानी कि खाना अपने आप को संभाल के रखते हैं वो लोग, एक स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में संभाल के रखते हैं, ठीक है ना। दिस मटेरियल इज टेकन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। एक बात है, जनरली सी बात है, देखो जो मटेरियल जो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो काय में कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि स्टार्च एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है हमारे जो पौधे जो रहते हैं, पेड़ होते हैं, इसकी जो लीव्स होती है, इसके अंदर जो आपको ग्रीनिश कलर जो दिखता है, उसके अंदर उसकी जो एक वो जो ग्रीन कलर है, और जो उसके अंदर जो पल्प है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल, जिसका नाम बोला जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल उसको ग्रीनिश कलर दिलवाता है, प्रोवाइड करता है, सबसे बड़ी चीज़ तो आपको मैं ये बता दूं। तो कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी इन प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो यूटिलाइज होता है कि पेड़ पौधे को एनर्जी पहुंचा। अब भैया पेड़ पौधे तो कुछ काम नहीं करते, तो उनको किस तरीके की एनर्जी, बट कहीं ना कहीं वो तो जिंदा तो है ना, तो उनकी बॉडी को भी नीड्स है कहीं ना कहीं एनर्जी की। वी विल स्टडी हाउ टू टेक द प्लेस ऑफ द नेक्स्ट सेक्शन, है ना। Carbohydrates which are not used immediately are stored into the starch, which serves internal energy reserve to used when the requirements of the plant। मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो इमीडिएटली स्टोर कर लिया जाता है, या तो यूज़ नहीं होता तो वो इमीडिएटली स्टोर कर लेते किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। वो स्टार्च को काय में एक रिजर्व, यानी कि जैसे हमारे वहाँ बैंक जो रहता है, बैंक में अपन अपना पैसा जमा करते हैं, तो वहाँ पर एक सिक्योर रहता है कि पैसा यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, तो वही इसका भी ऐसा ही काम रहता है, ये भी कहीं ना कहीं अपनी इंटरनल एनर्जी को रिजर्व कर लेता है, यानी संभाल के रख लेता है स्टार्च के फॉर्म में, जब उसको ज़रूरत लगती है वो यूज़ कर लेता है। सम वॉट सिमिलर सिचुएशंस is seen as where some energy derived from the foods we eat stored in the body in a form of the glycogen। देखो एक जनरली से बात है, कुछ ऐसे सिचुएशंस जो रहती है, कुछ सिमिलर सिचुएशंस रहती है जिसके अंदर उसने ये बताया है कहीं ना कहीं वो उसको एनर्जी डिराइव करना पड़ती है फूड से, तो वो स्टोर जो करके रखता है, यानी स्टार्च जो स्टोर करके रखता है बॉडी में, वो किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है बॉडी के अंदर, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किसके अंदर, ये ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ मैं, आप ये मत सोचना प्लांट्स में तो स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट करके रखता है, ठीक है। सॉरी। अब नेक्स्ट जो ये बताया गया है यहाँ पर, एक आपको एक रिएक्शन बताई गई है, जिससे कि यहाँ पर C6CO2 plus H2O gives chlorophyll, in the presence of chlorophyll gives a glucose plus O2 plus H2O। ये जो रिएक्शंस है ये बहुत मेन रिएक्शंस है, और ये रिएक्शन हमेशा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल में आपको लिखना अनिवार्य है, ये समझ लो आप लोग कि आपको लिखना बहुत अनिवार्य है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में होता है क्या, मैं आपको पूरी डीपली प्रोसेस समझाता हूँ। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो मैंने बताया जो प्लांट की लीफ के अंदर होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है कहीं ना कहीं लाइट को। कन्वर्जन द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कि आप लोग यहाँ पर ऊपर की जो प्रोडक्ट वाले जो एरिया है इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं, है ना। इसके अंदर क्या देख रहे हैं आप कि 6O2 बनाया है, तो ये O2 और हाइड्रोजन को क्या कर देता है, यहाँ से स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है। समझ में आया, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें से ऑक्सीजन जा रहा है और H प्लस आयन इसमें जुड़ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ बताता हूँ कि आप जो ये ऊपर जो रिएक्शन देख रहे हैं ये बैलेंस है क्या, ये वाली जो रिएक्शन से क्या बैलेंस है। देखो C6 है, यहाँ पर भी 6 है, प्रोडक्ट में भी यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, ठीक है। O कितना है, यहाँ पर 12 है, तो O जो है वो 12 है, और यहाँ पर भी O कितना है, यहाँ पर O6 इधर भी है और इधर 12 है प्लस में, और इधर भी यहाँ पर भी कितना है, 12 है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस है क्या इक्वेशन, हाँ ये पूरी तरीके से बैलेंस इक्वेशन, यानी कि बैलेंस इक्वेशन है। समझ में आ गया, ये बैलेंस इक्वेशन के क्वेश्चंस में डाल दिया जाता है, तो इसको अच्छे से एक बार और पढ़ लीजिएगा, है ना। दिस स्टेप्स नीड्स नॉट टेक प्लेस ऑफ ऑन वन आफ्टर द इमीडिएटली, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अगर डेजर्ट में हो, डेजर्ट के जो प्लांट्स रहते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड जो रहते हैं वो रात में लेने चालू कर देते हैं। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करना चालू कर लेते हैं। समझ में आ गया, इंस्पायर करना चालू, इंस्पायर मतलब कि अंदर लेने लगते हैं। एंड प्रिपेयर द इंटरमीडिएट यानी बीच का एक एक्टेड अपॉन दी एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल इन अ डे टाइम। और यहाँ पर क्या कहते हैं, वो जब रात में जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं उसको इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो जो दोपहर में जो उसने क्या करा, क्लोरोफिल ने जो ब्रेकडाउन करके रखा उसमें इंटरमीडिएट बना लेते हैं वहाँ पर। Let us see how the components of the above reactions is necessary for the photosynthesis. If we carefully observe the cross sections of the leaf microscope, ये लोग आप लोग आपकी एक्टिविटीज़ का पार्ट है, तो ये मैं इसको लीव कर रहा हूँ, ठीक है। इतना तो खास इसमें मेरे को दिख रहा है। हाँ तो देखो एक सही बात बताता हूँ, दिस ग्रीन डॉट्स आर ऑर्गेनल्स कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट जो है यहाँ पर, ये जो आपको ग्रीन डॉट्स जो दिख रहे हैं ये वाले, ये क्लोरोप्लास्ट बोला है इसने, आपको दिख गया, ये इसको क्लोरोप्लास्ट बोला है ना। और जो कि जिसके अंदर क्लोरोफिल्स होता है, आप ध्यान रखना क्लोरोफिल्स कहाँ होता है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, क्लोरोफिल्स कहाँ होता है, क्लोरोफिल्स हमेशा काहे के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है। लेट अस डू द डेमोन्स्ट्रेट बाय द क्लोरोफिल for photosynthesis. Now let us study the plant obtains carbon dioxide in class 9th. We had talked the स्टोमेटा। स्टोमेटा तो पता ही होगा सबको भैया, बहुत ही पारिवारिक चीज़ है। स्टोमेटल पोर है, नॉट ए स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है मैं आपको बताता हूँ, मैं 2 सेकंड रुकिएगा, है ना। स्टोमेटा क्या है, ये स्टोमेटा है, ये क्या है, स्टोमेटा है। ये जो यहाँ पर जो आपको ये 2 गार्ड सेल्स दिख रहे हैं, है ना, और ये जिससे एरिया के अंदर जो बना है ये क्या है, स्टोमेटा है। ये स्टोमेटल पोर है, नॉट ए स्टोमेटल पोर, इज ए स्टोमेटा। स्टोमेटल पोर अलग होता है, स्टोमेटा अलग होता है, समझ में आ गया, ठीक है। स्टोमेटल पोर जो रहते हैं वो स्टोमेटा पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। which is a tiny probe presents in the surface of the leaf. The massive amount of gaseous exchanges, देखो भैया एक सीधी बात बता रहा हूँ, जो प्लांट्स में जितने भी जो गैसेस जाती है वो कैसे जाती है, स्टोमेटल पोर से ही जाती है। O2 की जो गैसेस जो जाती है ना वो सब कैसे जाती है, स्टोमेटल पोर से ही जाती है। O2 की नहीं, CO2 की जो गैसेस जाती है ना वो सब कैसे जाती है, स्टोमेटल पोर से ही जाती है, CO2, ठीक है। जितनी भी गैसेस जो एक्सचेंजेस होती है वो कैसे होती है, स्टोमेटा से होती है, ठीक है। फॉर दी अब देखो यहाँ पर ये बताया, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट नोट फॉर हियर दैट एक्सचेंज ऑफ द गैसेस अकर अक्रॉस द सर्फेसेस ऑफ स्टेम रूट लीव्स। स्टेम रूट लीव्स से भी होते हैं एज वेल, आपको ये पता होना चाहिए। सरफेस ऑफ द गैसेस अकर्स अक्रॉस द सरफेस,
ठीक है। सिंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट फ्रॉम द स्टोमेटापोर, स्टोमेटापोर से हमेशा ही पानी का लॉस होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, गर्मी के दिनों में पौधे जो ऐसे हो जाते हैं ना, थोड़े सिकुड़ जाते हैं, तो उसमें से स्टोमेटा में से ज़्यादा पानी का रिटेंशन हो जाता है, यानी कि बाहर निकलना चालू हो जाता है और वो वेपर फॉर्म में जाने लगता है। दी प्लांट्स क्लोज्ड the pore when it does not needs कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो एक सीधी बात है, फोटोसिंथेसिस अधिकतर टाइम में दोपहर के टाइम में होती है, बट बहुत रेयरली कंडीशंस ऐसी होती है। जैसे डेजर्ट में बताया है, वहाँ पर क्या होती है कंडीशंस कि वहाँ पर रात के टाइम पे CO2 लेता है, वो इंटरमीडिएट बना के स्टोर कर लेता है अपनी बॉडी में, ठीक है। यहाँ पर हम जो है मीजोफाइट्स है, हम लोग एक मीडियम लेवल पे रहते हैं, यानी मीडियम लेवल इन द सेंस मीडियम में मानसून भी आ रहा है, यहाँ पर बारिश भी आ रही है, ठंड आ रही है, सब तरीके के मौसम से होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, वो डेजर्ट का एक अलग क्राइटेरिया होता है, वो आप लोगों को अलग से पढ़ाया जाता है, ज़ीरोफाइट क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि यहाँ पर अब देखो क्या है ना, दी प्लांट्स क्लोज द पोर्स व्हेन इट नॉट नीड्स अ कार्बन डाइऑक्साइड, द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द पोर फंक्शंस बाय गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स दिख रहे हैं, जो दो बीन शेप जो बोलते हैं, इनको गार्ड सेल्स बोला जाता है। गार्ड सेल्स स्वेल when the water is flow into it। देखो गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जब जैसे इनमें पानी जाता है तो गार्ड सेल्स फूल जाते हैं, है ना, समझ में आया। गार्ड सेल्स फूल जाते हैं, इसलिए वहाँ पर स्टोमेटा का पोर खुल जाता है। और कभी अगर नहीं फूले तो वो तो बंद ही रहता है, तो इसलिए गार्ड सेल्स क्लोज भी रहते हैं कभी कभार, ठीक है। बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अबव, ठीक है। सो फार वी टॉक अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स मीट्स द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, बट दे हैव अ रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा मटेरियल रहता है उनकी बॉडी को डेवलपमेंट्स के लिए, ठीक है। Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots। देखो अब मैंने बताया जो अदर मटेरियल्स यहाँ पे ये बताया गया कच्चे मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे वाटर यूज फॉर अ फोटोसिंथेसिस टेक अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब कि जो ऊपर के साइड पे यानी कि लैंड पे है। एक होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स मतलब कि जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बादल के प्लांट्स नहीं होते, ये ध्यान रखना भी ठीक है ना। तो अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम्स आर टेक अप फ्रॉम दिस सॉइल। यानी कि जो सॉइल जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में जो रॉ मटेरियल कच्चा मटेरियल कौन कौन से लेते हैं, नाइट्रोजन, phosphorus, iron, magnesium is taken from the soil। Nitrogen is an essential elements used in the synthesis of protein और other compound। नाइट्रोजन एक सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पर ध्यान रखना आपको। नाइट्रोजन एसेंशियल यानी कि हमेशा के लिए ये एक ऐसी चीज़ है कि यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट्स नीड्स है, उसकी ज़रूरत है कि वो जो है सिंथेसिस यानी बनाने का काम करता है प्रोटीन का और दूसरे कंपाउंड्स का। दिस टेकन अप फ्रॉम दी ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। देखो सॉइल के अंदर हमेशा भी आपको नाइट्रोजन एक रियल फॉर्म स्टेट में नहीं मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं वो नाइट्रेट के फॉर्म में मिलेगा या तो फिर नाइट्राइट के फॉर्म में मिलेगा। और इट इज़ टेकन एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखो ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फॉर्म में कैसे लिया जा सकता है, जब ये बैक्टीरिया के द्वारा बनाया गया है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेरा टॉपिक है आपके लिए न्यूट्रिशन, तो बहुत बड़ा सारा है, तो ठीक है अपन लोग अभी आप लोगों को मैंने इतना समझा दिया। अब मैं बात करता हूँ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक बहुत छोटा पार्ट है, ऑटोट्रॉफ्स में ज़्यादा समझाने का काम था, हेटरोट्रॉफ्स में इतना नहीं है, तो मैं हेटरोट्रॉफ्स को समझाऊंगा, फिर उसके बाद मेरी क्लास कवर होगी, ठीक है। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट टू फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशंस डिफर। देखो हर एक एनवायरनमेंट, हर एक ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं अडेप्ट हुआ। आज कहीं ना कहीं हम लोग लॉकडाउन की वजह से कुछ ना कुछ हमने एडेप्टेशन लाया। बहुत से फैमिली ने क्या करा कि कहीं ना कहीं सरप्लस सिस्टम स्टार्ट कर दिया, यानी कि पैसे जोड़ने का काम चालू कर दिया इस टाइम पे, या तो फिर कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने अपने वर्क्स को लेके इफ़िशिएंट हो गए, यानी कहीं ना कहीं हम हमारी चीज़ों में बदलाव लाए, तो हम भी कहीं ना कहीं अडेप्ट हुए थे
ठीक है। तो द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशंस डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन जो है इसमें ये बताया गया है कि जो न्यूट्रिशन जो बना है वो किस टाइप के फूड से बना है, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म से बना है, ये निर्भर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, जैसे कि सच एज ग्रास और मोबाइल सच एज डियर, जैसे स्टेशनरी यानी ठहरी हुई चीज़ें, जैसे कि ग्रास यानी कि ग्रास एक जगह पे उगती चलती फिरती नहीं, मोबाइल मतलब कि घूमती फिरती हुई यानी कि डियर। तो वुड यू अलाउ द डिफरेंसेस द फूड एक्सेस एंड व्हाट द न्यूट्रिटिव अपरेटस यूज्ड बाय द काउ एंड लॉयन। क्या न्यूट्रिटिव अपडेट्स यानी कि काउ या लॉयन लेंगे, तो आपको एक बात बताता हूँ। देयर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रेटेजी बाय द ब्रेकडाउन्स ऑफ फूड्स there is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism। कुछ एक यूज करा जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एक स्ट्रेटेजी रहती है। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल इनटू आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट। कहीं ना कहीं वो बाहर के साइड पे भी टूट जाता है ऑर्गेनिज्म के और वो खा लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फंजाई है ना, जो कि लीव्स अ ब्रेड मोल्ड। आपने ब्रेड को देखी होगी, तो एक दो दिन ब्रेड को बाहर छोड़ दो तो उस पर हरी हरी कलर की फफूंद जम जाती है, जिसको फंजाई बोलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये हो गई यीस्ट, मशरूम, ये क्या करते हैं, ये सब ये जो है कि ये जो रहता है एब्जॉर्प्शन यानी अपना खुद का न्यूट्रिशन देखने लग जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अदर टेक्स द होल मटेरियल्स, कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो होल मटेरियल लेते हैं तो फिर ब्रेक डाउन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। जैसे हम लोग खाना एक साथ खा लेते हैं, बाकी क्या करते हैं, ब्रेक डाउन क्या होता है, धीरे धीरे प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में। व्हाट कैन बी टेक एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन। हमारी बॉडी की डिज़ाइन और उसकी फंक्शनिंग पे सब चीज़ डिपेंड होती है। सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। कुछ ऐसे रहते हैं जो कि बिना मारे ही अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर ले, जैसे पैरासाइट्स हो गए। पैरासाइट्स जैसे कि एक चीज़ बताता हूँ क्या होता है ना, पैरासाइट्स का मतलब ये होता है जो कि जैसे कि यहाँ पे ये बताया है अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कसकटा, अमरबेल। एक चीज़ बताता हूँ, पेड़ के ऊपर आप तो देखते हो कि कोई सा एक पौधा है, पौधे के आसपास या तो पौधे के ऊपर ही कुछ जगह पे कभी कभार ऐसा होता है कि पेड़ एक नया आपको कहीं ना कहीं से बर्ड निकलते हुए दिखता है, या तो कहीं ना कहीं कुछ एक अलग प्रकार का। तो वो क्या कर रहे हैं, वो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन किससे ले रहे हैं, अपना पूरा डिपेंड किस पे कर रहे हैं, वो पेड़ के ऊपर। तो वो क्या है, हेटेरोट्रॉफिक हो गए। कौन हो गए, जो पेड़ पे से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो यहाँ पे ये बताया गया है जैसे कि टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टैपवर्म। टैपवर्म कहाँ पर होता है, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में जब हमारे को फर्दर केसेस में जब क्या होता है कि हमारी बॉडी में टाइफाइड हो जाता है, तो टाइफाइड में क्या होता है, टेपवर्म्स पेट के अंदर हो जाते हैं। टेपवर्म्स की जो है वो न्यूट्रिशन अपना इंटेस्टाइन के अंदर हो जाते हैं और इंटेस्टाइन से अपना डिराइव करते हैं न्यूट्रिशंस को, ठीक है। तो लेट अस होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये है कि हाँ जल्द से जल्द प्रोवाइड होगी। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, ठीक है। थैंक यू।